विवादों में फंसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को जब्त करने के बाद अब इसकी जो नींव है वो रखने वाले मालिक मोहम्मद इकबाल पर भी कार्रवाई हुई है। यूनिवर्सिटी पर यह आरोप था कि यहाँ एडमिशन के लिए छात्रों से मोटी रकम जमा कराई गई और उसके बाद उसके बदले में उन्हें फर्जी डिग्रियां दी गई। ईडी ने यहाँ छापा मारा और इसे जब्त कर लिया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद छात्रों का जो भविष्य है वो संकट में है। इस कार्रवाई के बाद अब ईडी ने खनन माफिया हाजी इकबाल को दुबई से वापस बुलाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। ईडी की तरफ से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मोहम्मद इकबाल के पासपोर्ट को रद्द करने और विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी गई है। डीएम का कहना है कि हाजी इकबाल उत्तर प्रदेश के माफियाओं की श्रेणी में है। उस पर कई तरह के जो मामले हैं वो दर्ज हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब 4,400 करोड़ की ग्लोकल यूनिवर्सिटी जब्त होने के बाद उन 4,000 छात्रों का जो भविष्य है वो संकट में है जो यहाँ पढ़ रहे थे। ग्लोकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक यहाँ से 100 से ज़्यादा जो है वो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा विशेषज्ञों की फैकल्टी है। 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ग्लोकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, हेल्थ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड साइंस समेत कई विषयों में यूजी पीजी कोर्सेज ऑफर करती है। यहाँ बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए और बीएमएस कोर्सेज जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी समेत कई कोर्सेज जो हैं यहाँ इस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। यहाँ एडमिशन के लिए जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कुछ कोर्सेज में ग्रेड और मार्क्स के आधार पर दाखिला होता है तो कुछ के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो हैं वो कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर के आधार पर भी मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर भी एडमिशन दिया जाता है। 2012 में स्थापित हुई ग्लोकल यूनिवर्सिटी की नींव रखी पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो दौर है वो ऐसा था कि जब इकबाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परचून की दुकान खोली लेकिन शुरुआती दौर में असफल होने के बाद दुकान ने रफ्तार पकड़ी। इसके साथ ही शहद बेचने का कारोबार जो है वो शुरू किया गया और वो चल पड़ा। धीरे धीरे इकबाल ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की। बसपा की सदस्यता लेने के बाद विधायक का चुनाव लड़ा और जीता भी। खनन का कारोबार खड़ा कर लिया और अरबों की जो संपत्ति है वो बनाई। इसके बाद 2012 में ग्लोकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई। यूनिवर्सिटी में ही अपने बेटे के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया। हाल में हुई कार्रवाई से सामने आया कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी अब्दुल वाहिद एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। ईडी के मुताबिक ये चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्व विधायक हाजी इकबाल और उनके परिवार द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इकबाल पर खनन से जुड़े कई मामले जो हैं वो चल रहे हैं और फिलहाल वो फरार हैं और उनके जो बेटे हैं वो जेल में हैं।